श्रद्धा ऐसी बदलती है, संग ऐसा बदलता है, क्या पूछना। दुनिया बदल रही है, देह बदल रहा है, बच्चा था जवान हुआ, देखो बाल बदल रहे हैं, काले थे सफेद हो गए। हमारे केशवदास जी थे ना, केशवदास जी, तो उनसे किसी ने पूछा, बात जरा श्रृंगार की है, किसी ने पूछा कि बाबा क्या हाल चाल है, तो बोले अब क्या सुनावें, केशव केसन अस करें, बालों ने ऐसा कर दिया, जस अरिहू न कराही, जैसा कि दुश्मन भी नहीं करते, चंद बदन मृगलोचनी बाबा कह जाए। तो बाबा जो बच्चा था, हमको बचपन में बच्चा नहीं बचवा बोलते थे, हो और छोटा बचवा, बचवा बोलते थे। अब बचवा से हो गए जवान पिताजी, पिताजी से हो गए बाबा जी, है ना। बदलते तो यार, दुनिया तो बदल रही है, तो इसमें क्या किमत्र भोग्यम, यहाँ क्या भोग्य है, न किमपि अत्र भोग्यम उत्पश्यामः। जो भाष्यकार ने कहा न किमपि अत्र भोग्यम उत्पश्यामः, दुनिया में कुछ भी भोग्य नहीं है, क्योंकि भोग मनु विवर्धन्ते रागा तेषाम कौशलानि च, भोग के साथ राग बढ़ता है और राग के साथ भोग का कौशल बढ़ता है। नानुपहत्य भूतानि भोग संभवति, दूसरे को सताए बिना भोग होता ही नहीं, दूसरे को तकलीफ पहुंचाए बिना भोग होता ही नहीं। तो ये जो जुगुप्सा है महाराज, ब्रह्म अनित्य भोग वस्तुनि, ये भोग की वस्तुएं अनित्य हैं। अब बोले वैराग, तो वैराग्य के अरे हैं, सडर है, ये वैराग्य चक्र जो है इसमें 6 अरे हैं। जैसे रथ के पहिए में अरे लगे होते हैं, अरि चक्रम, अरि क्या है, अरावान चक्र है। लो, तो ऐसे वैराग्य में वैराग्य की गाड़ी कब चलती है, वैराग्य का रथ कब आगे बढ़ता है, जब उसमें 6 अरे लगे होते हैं। वो 6 अरे कौन से हैं कि विरज्य विषय व्रातात दोष दृष्टिया मुहुर्मुहुः स्वलक्षे नियतावस्था मनस समुच्यते। बारंबार दोष दृष्टि करने से विषयों से वैराग्य होता है। मगर ये नहीं, दोष दृष्टि करने की जरूरत नहीं है। कहा तो तुम्हारी साधना में शक्ति बिना वैराग्य के नहीं आवे। वैराग्य सारम प्रतिलभ्य बोधा, ज्ञान भी निरर्थक हो जाएगा यदि तुम्हारे जीवन में बुरे के त्याग का सामर्थ्य नहीं रहेगा। ओ बाबा, तो दोष दृष्टि, मुहुर्मुहु दोष दृष्टिया, बारंबार देखो दोष क्या है, और विषय व्रात से विरक्त हो जाओ। विषय माने देखो, जो मालिक है ना शरीर का, वो दिल में बैठा है, और आंख ने किसी चीज को देखा, तो उस चीज ने तो महाराज आंख को बांध ही दिया कि हमको देखो। कोई संगीत सुना, उसने कहा हमको सुनो। किसी को छुआ तो बोलता है हमको बार बार छुओ, है ना। किसी को सूंघा, बोले बार बार सूंघो। किसी को खाया, बोले बार बार खाओ, चखो। ये संसार के जो विषय हैं, ये हमारे साथ बंधी हुई इंद्रियों को अपने साथ बांधने की कोशिश करते हैं, तब खिंचा खिंची हो जाती है। इंद्रियां यदि हमारे साथ शांत हो जाएं, आके हमारे भीतर बैठ जाएं, ईश्वर कृपा से अपने अपने गोलक में रहें, घर के बाहर न जाएं। देखो पुरुष जो हैं
वो जब रात को घर से बाहर रहने लगते हैं ना, तो स्त्रियों के उनके चरित्र पर शंका होती है कि नहीं? और जब स्त्रियां हाड़ने लगती हैं ज्यादा, ये मारवाड़ी शब्द है हाड़ना, जब औरतें ज्यादा परस लेके हाड़ने लगती हैं तो पुरुषों के उनके चरित्र पर शंका होती है कि नहीं होती है? तो ये जब हमारी इंद्रियां बाहर कहीं बंध जाती हैं, बार बार वहीं, बार बार वहीं, बार बार वहीं, तो विषय इसी को कहते हैं विषेणुवंती इंद्रियाणि शीयबंधने। जो हमारी इंद्रियों को बांध लें उनका नाम विषय। अरे बाबा, बंधन, यहां जाओगे तो जेल में पड़ोगे, यहां जाओगे तो हवालात में बंद हो जाओगे, यहां जाओगे तो पुलिस पकड़ लेगी। का ठीक है, यदि तुम्हारी इंद्रियां विषयों में जाएंगी तो ये विषय तुम्हारी इंद्रियों को बांध लेंगे। इसलिए बच के रहो बाबा, है ना। जीवन निर्वाह तो होना चाहिए, परंतु आसक्ति नहीं होनी चाहिए। मन कहाँ आवे? अपने लक्ष्य में बैठे, इसका नाम सम है। विषयेभ्य परावर्त्यो स्थापनम स्वस्व गोलके उभयसाम इंद्रियाणाम सदमः परिकीर्तितः। मन की शांति सम है और इंद्रियों को विषयों की ओर से लौटाकर अपने अपने गोलक में, बाह्य कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों को अपने अपने गोलक में स्थापित करना दम है। बाह्या नालम मनम वृत्ते एशो परतिरुत्तमा। उपराम हो गए। सहारा लेना। हमने सच की झूठ सुना है भाई कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पुलिस अफसर की तो सहायता लेते हैं, ऐसा, और टैक्स अफसर की सहायता लेते हैं, उसका भी आश्रय लेते हैं। विलायत जाते हैं तो वहां होटल में खा आते हैं, ये भी सुना है, खाते ही हैं। परंतु यहां अमुक मंदिर का प्रसाद हम लेंगे और अमुक मंदिर का नहीं लेंगे, ऐसी अनन्यता। हे भगवान, होटल का प्रसाद ले आवेंगे, लेकिन मंदिर में प्रसाद लेना होगा, बोले उस मंदिर का नहीं लेंगे, अपने ही संप्रदाय का मंदिर। ऐसा मैंने सुना है, अपने ही संप्रदाय के 2 मंदिर हैं, बोले ये हमारे तड़ का है, वो उनके तड़ का है, हम उस मंदिर का प्रसाद नहीं लेंगे, हम उस मंदिर का नहीं लेंगे। हे भगवान, अरे कुछ तो विवेक होना चाहिए। अन्याश्रय लेने के लिए इसका नाम अन्याश्रय नहीं होता है। तो उपरति क्या है? उपराम कहां से होना? कि बाहरी वस्तुओं का आलंबन नहीं लेना। अगर आप ऐसा कर लेंगे कि चाय पिए बिना शौचालय में नहीं जा सकते, तो जिस दिन नहीं मिलेगी उस दिन देख लेना, है ना। का दूध पिए बिना ये काम नहीं हो सकता। किसी आदत से अपने आप को बांधना नहीं चाहिए। तो आलंबन जहां हम लेते हैं अपनी वृत्ति के लिए बाहर का, और मैंने सुना कि एक सज्जन को आदत थी कि जब वो व्याख्यान देते थे तो यहाँ उनके बटन लगा हुआ था, उसको हाथ से हिलाया करते थे। एक दिन उनका एक व्याख्यान बिगाड़ना था, एक दिन किसी ने क्या किया, उनका बटन ही नहीं लगाया कपड़े में। अब वो गए व्याख्यान में खड़े होके यहाँ देखें तो हाथ में कुछ मिले नहीं। अब ख्याल आवे कि क्या हुआ, व्याख्यान देना भूल गया, बोल ही नहीं सके, वो बैठ गए। एक आदमी है, वो ऐसे करके व्याख्यान देते हैं, देखो ऐसे करते रहते हैं और व्याख्यान देते रहते हैं। जिस दिन ऐसा करने को नहीं मिले, कह देखो जरा जेब में हाथ डाल के व्याख्यान दो तो नारायण बस। तो बाह्य आलंबन को स्वीकार करके वृत्ति की जो स्थिरता है वो काम देने वाली नहीं है। तो उपरति, उत्तम उपरति क्या है कि किसी भी बाहरी वस्तु का सहारा न हो। कंकड़ पत्थर पर भी सो सकते हो,
बिना जूते के भी चल सकते हो, बिना खाए भी 2-4 दिन रह सकते हो, ऐसा अभ्यास अपने जीवन में चाहिए। अभ्यास सब तरह का चाहिए, क्योंकि जीवन में, श्री कृष्ण के जीवन में ऐसी परिस्थिति आई जब उनके पांव में जूते नहीं थे और सिर पर मुकुट नहीं था और हाथ में बांसुरी और चक्र नहीं था और एक धोती पहने हुए ऊपर नीचे और भगे मथुरा से और 2 महीने तक साधुओं के आश्रम में रोटी ले लेके खाते रहे और जंगलों में सोते रहे। श्री कृष्ण के जीवन में ऐसी परिस्थिति आई, हे भगवान, और उसमें वो मस्त रहे। ये उनकी जीवन मुक्ति थी, उसमें वो मस्त रहे। मान लो आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हो, ईश्वर न करे ऐसा हो, है ना, और लाइन ही खराब हो जाए और वहां रुकना पड़ जाए, दोनों ओर लाइन टूट जाए और बीच में रेलगाड़ी, कैसे निकलोगे? हेलीकॉप्टर आवेगा तब न उठावेगा। तो वहां भी आप धूप सेंक सको खूब आनंद से, निश्चिंत होके, तब ना ऐसा जीवन चाहिए हो। संसार की ओर से उपरामता। बोले अब तितिक्षा का वर्णन करते हैं। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। ये तितिक्षा शब्द का अर्थ होता है अपनी शक्ति को उत्तेजित करने की इच्छा। आप इसको ध्यान में रखो। ये तीज धातु है, इससे अपनी ताकत में शान धराना हो, बिल्कुल निशान सात कर लेना उसको, जैसे चाकू में शान धराते हैं वैसे। तो इसी से उत्तेजन शब्द बनता है, उत्तेजित करना। आप देख लो जरा, उत्तेजित करना, तेज करना इसी से बनता है, तेजंते। लेकिन सन प्रत्यय होने पर इसी से तितिक्षते बनता है। तितिक्षते क्षांति के अर्थ में, सह लेने के अर्थ में सन प्रत्यय करने पर इसी से बन जाता है तितिक्षा शब्द। तितिक्षते, तितिक्षन्ते। तो अपने को, अपनी सोई हुई शक्ति को उत्तेजित करने की प्रक्रिया क्या है? बोले सहनम, जरा चुप रहिए। इस बात को हम जानते हैं कि अगर प्रवचन के पहले घंटे भर मौन रह जाए तो घंटे भर का मौन हमारे प्रवचन में बड़ी गंभीर बातों को लाके रख देगा और बोलने की शक्ति को बढ़ा देगा। ये हम जानते हैं बोला, ये हमारा अनुभव है। हम 6 महीने मौन रहे हैं, हम 13 महीने मौन रहे हैं। मौन, उससे बोलने की शक्ति कैसी बढ़ती है उसको हम जानते हैं। कहीं दिन भर तो क्या हो, हल्का फुल्का किस्सा सुनाओ, कहानी सुनाओ, और क्या करो। मौन में भाषण की शक्ति रहती है और सहिष्णुता में वो शक्ति बढ़ती है जो अविद्या पर ही आक्रमण कर दे। छोटी मोटी बातों को सह जाओ। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम। आपकी बात कभी कोई तर्क वितर्क में काट दे ना तो चुप हो जाइए। आप हमारी सलाह मानिए, चुप हो जाइए। तो चुप होने से क्या होगा कि आपके मन में उस बात के संबंध में ऐसे ऐसे विचार उठने लगेंगे
जिससे उसके तो सारे तर्क कट ही जाएंगे, आपको बहुत सी नई नई बातें मालूम पड़ जाएंगी। और यदि तर्क वितर्क करने वाले के साथ आप तुरंत ही उलझ गए तो आपको नहीं सूझेगा, उसका तर्क नहीं कटेगा, आप किसी निश्चय पर नहीं पहुंचेंगे। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीका। एक दिन कोई भोजन न दे तो आप मत खाइए, मांगिए मत, खाइए मत। देखिए दूसरे दिन आपके सामने थाल अपने आप आएगी और खाने की शक्ति भी बढ़ जाएगी। ये तितिक्षा है। तो जीवन में दुख आते हैं और भगवान ने तो कह ही दिया, क्या कह दिया, अरे भाई जेल खाना में पैदा होना पड़े तो पड़ जाओ, और उसी दिन भागना पड़े तो भाग जाओ, है ना। पूतना मौसी जहर पिलाने आ जाए तो देखो ना, छकड़ा गिरे, गिर जाने दो, पेड़ गिरे, गिर जाने दो, बवंडर में उड़े, उड़ जाने दो। वो महाराज भाई बेटा ससुर सारी दुनिया सारा परिवार एक ओर चल रहा है और श्री कृष्ण, वो जीवन है, मस्ती का जीवन। हमको ये लोग चलते हैं ना पीछे पीछे, साधुओं के पीछे पीछे चलते हैं। तो हमने बाबा से, उड़िया बाबा जी से पूछा कि महाराज अमुक साधु के पीछे तो बहुत लोग चलते हैं, उनके ही पीछे बहुत लोग चलते हैं, तो क्या बताते हैं कि तुम्हारे गांव में कभी गांजा पीने वाला साधु आया है कि नहीं? मैंने कहा आया तो है। तो बोले उसके पास 25-30 जने गांव के इकट्ठे हुए कि नहीं? तो हो गए। तो बोले बाबा जब गजेड़ी के पास इकट्ठे होते हैं, शराब पी पी के बोतल तोड़ता जा रहा है और कह रहा है तुम्हारे बेटा होगा, है ना, तुम्हारे मुकदमे में जीत होगी, तुम्हारे घर में पैसा होगा, और लोग हाथ जोड़े जोड़े घूम रहे हैं, और तुम भले मानुष की तरह रहोगे तो तुम्हारे पीछे 10-20 लग जाए तो क्या मुश्किल है ना। ये तो जिस ढंग का आदमी होगा उसी ढंग का हो। एक बात उन्होंने सुनाई कि तुम किसी गांव में चले जाओ और जाके पेड़ के नीचे बैठ जाओ, किसी से राग नहीं, द्वेष नहीं, पक्षपात नहीं, तो कोई न कोई तुम्हारे पास आवेगा पता लगाने के लिए कि ये कैसा आदमी है। देखेगा कि अच्छा है, भूखा है तो खिला देगा। जब वो खिलावेगा और 2-4 बार दिन श्रद्धा करेगा तो उसका जो दुश्मन है वो कहेगा कि ये साधु ढोंगी न होता तो हमारा दुश्मन इसके पास जाता कैसे, इसलिए वो निंदा शुरू कर देगा। और जब वो निंदा शुरू कर देगा तो तुम्हारे पास आने वाले का जो पक्ष है ना, वो तुम्हारी तारीफ करना शुरू कर देगा। और फिर क्या होगा, उस गांव में 2 धड़ हो जाएंगे, एक तुम्हारे समर्थक प्रशंसक और एक तुम्हारे विरोधी, और तुम्हारा जो काम है चालू हो जाएगा, वो पार्टी बन जाएगी। बोले पार्टी बन जाएगी, बिल्कुल आधे आदमी भगत हो जाएंगे। तो ये सब कुछ मुश्किल नहीं है, ये तो हंसी खेल की बात है। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम, जो आता है उसको आने दो। छोटी छोटी बातों से लड़के अपनी शक्ति को व्यर्थ मत करो। तुम्हारी चित्तवृत्ति परमानंद का आस्वादन करने के लिए, ब्रह्म में बैठने के लिए तुम्हारी चित्तवृत्ति है। छोटी छोटी बातों की चिंता में अपनी शक्ति का अपव्यय मत करो। विलाप करने में कि हमको ये तकलीफ हो गई, ये तकलीफ हो गई, रोने में, विलाप करने में अपनी शक्ति का अपव्यय मत करो, तब होगी तितिक्षा। और वो तितिक्षा तुम्हारी बुद्धि को उत्तेजित कर देगी। तितिक्षा माने बुद्धि को उत्तेजित करने की प्रक्रिया, जिससे वो ब्रह्म ज्ञान को ग्रहण कर सके। अच्छा, तितिक्षा माने केवल सहिष्णुता ही नहीं, केवल उसमें सहन शक्ति का ही पक्ष नहीं है, तत्व ग्रहण करने के लिए बुद्धि के उत्तेजन का पक्ष है। अच्छा जी, श्रद्धा तो आप जानते ही हैं, शास्त्र वचन और गुरु वचन, पर यदि आप श्रद्धा नहीं करेंगे, ये ड्राइवर
आपको अमुक जगह पहुंचावेगा। आपका विश्वास है ना उसके ऊपर? नहीं है तो बोले हमने रास्ता हमको बताया सीधे चले जाओ। आपका विश्वास है ना? नहीं तो अनमिले साजन से मिलने के लिए, अनजाने रास्ते से चलने के लिए श्रद्धा के सिवाय और कोई संबल नहीं है। और अपनी बुद्धि का समाधान भी चाहिए। जो आपकी दृष्टि से शुद्ध मालूम पड़े वहां अपनी बुद्धि को बैठाइए। हमको तो एक बार एक साधु ने बड़ी फटी फटी सी बात कही हो। अब शहर में तो लोगों को सुनने का अभ्यास नहीं होता है ना। उसने कहा कि जब तुम जंगल में टट्टी जाते हो तो देख लेते हो कि यहाँ साफ जगह है ना, तो अपनी टट्टी तो रखे आते हो तुम साफ जगह पर है, और अपनी बुद्धि को तुम साफ जगह पर, शुद्ध जगह पर नहीं रखते हो, है ना। ये कितनी मूर्खता की बात है। अपनी बुद्धि को तो तुम गंदी जगह पर बैठाते हो और टट्टी अच्छी जगह देके, बाथरूम खूब साफ हो तब जाएंगे। ठीक है, साफ बाथरूम में आप जाएंगे, बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी बुद्धि गंदी जगह में जाएगी। तो देखो, अपनी बुद्धि को शुद्ध ब्रह्म में समाहित करना, इसका नाम समाधान है। अब बोले कि आत्मा के अतिरिक्त अहंकारादि समस्त बंधनों में जहां आप कट जाते हैं, परिच्छिन्न हो जाते हैं, ये मेरा, ये तेरा, ये मैं, ये तू, ये अपना, ये पराया, जहां आप कटते हैं, अहंकार माने आपको काटने वाली, आपको काटने वाली छुरी। अहंकार माने आपके अपने आपे को काटने वाली छुरी। अरे बाबा, इसको फेंक दो, नहीं तो तुम कभी अपने आप का ही सत्यानाश कर लोगे। कर तो बैठे ही अहंकार बस, परंतु इससे बचने का उपाय है कि इससे छूट जाए। इसका नाम है मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा। इनको बोलते हैं बहिरंग साधन वेदांत में। अभी तक मैंने जिसका वर्णन किया, इसका नाम है वेदांत में बहिरंग साधन। इसके बाद शुरू होता है अंतरंग साधन, श्रवण मनन निधिध्यासन। और उसकी संधि में एक चीज और है, ये नहीं साधन ही साधन सब, गुरूप सदन। बहिरंग साधन से संपन्न होकर गुरु की शरण में जाओ और वहां श्रवण मनन करो। तो जैसे सप्त तंतु जाग होता है ना, सप्त तंतु जाग, इस तरह हमारा ये गुरूप शक्ति जो है, इसमें भी तीव्र मुमुक्षा चाहिए। ये बोलते हैं शंकर भगवान कि वैराग्य और मुमुक्षा, सिर्फ दो साधन हो तो बाकी सब अपने आप आ जाते हैं। अच्छा, तो आपने बड़े प्रेम से विवेक चूड़ामणि का श्रवण किया। श्लोक तो बहुत नहीं हुए, क्योंकि ग्रंथ पूरा करने में तो भाई हमारी कोई खास, जिनको परीक्षा और इच्छा देनी होती है ना, कोरस करना होता है। कोरस माने जिसमें रस न आवे लेकिन पूरा करना जरूरी हो। कोरस कोपी रसो नास्ते, इसमें रस नहीं है भाई, इसमें तो मजबूरी है, इम्तिहान देना है तो कोर्स होता है। का अपन तो केवल आस्वादन के लिए, रसास्वादन के लिए इसकी चर्चा करते हैं। और आप लोगों ने बड़े प्रेम से तकलीफ उठा के श्रवण किया, तो हम आयोजकों के भी कृतज्ञ हैं, भारतीय विद्या भवन के, है ना, और उसके अधिकारियों के। वे लोग बैठ के श्रवण भी करते हैं। और नारायण, आप लोगों के श्रोताओं के भी कृतज्ञ हैं। आप लोगों के कारण हमको वेदांत के साधन के संबंध में कुछ सोचने और बोलने का अवसर मिला। तो ये तो हमको मिलता ही रहता है। और आप लोग और भी ज्यादा दोगे। कल से मथुरादास बसंत जी हाल में, बिल्कुल लक्ष्मी नारायण के मंदिर तेजपाल हाल के बिल्कुल सटा हुआ बड़ा हाल है,
वहाँ कल से श्रीमद् भागवत का प्रवचन होगा। आप लोग प्रेम से सुनोगे तब मैं 4 घंटे बोल सकूंगा। मूड बनना चाहिए ना बोलने का, तो मूड बनना चाहिए, है ना। तो जब सुनने वाले अपने संपर्क में होते हैं ना, तब उनको सुनाने के लिए मूड बनता है। और अनजान लोगों में जाके जब एकाएक बोलना पड़ता है ना, तब वो सुधार का प्रवचन हो सकता है। प्रचार का प्रवचन होता है, सुधार का प्रवचन होता है, परंतु अनुभूति का और आनंद के आस्वादन का प्रवचन नहीं होता। श्रोता बिल्कुल अपने संपर्क में चाहिए। तो अब कल से श्रीमद् भागवत सुनाएंगे, उसमें केवल चुटकुले तो नहीं आवेंगे, है ना। कभी कभी तो बहुत गंभीर बात, उपदेश हैं, स्तुति हैं, तत्पदार्थ। स्तुतियों में तत्पदार्थ का वर्णन है, उपदेशों में त्वम पदार्थ का वर्णन और अंतःकरण शुद्धि का वर्णन है। और कथाएं जो हैं अर्थवाद रूप हैं, उन पर कुछ ज्यादा ध्यान देने लायक, कहानियों पर ज्यादा ध्यान देने लायक नहीं होता है। कई लोग महाराज प्रवचन सुनते हैं ना, तो जाके जो चुटकुले एक आध सुन के जाते हैं, हमको फिर सुनाते हैं कि आज आपने ये चुटकुला बहुत बढ़िया सुनाया। बोल बस बस तुम्हारे लायक उतना ही था। तो आप लोग बड़े प्रेम से, जो श्रोता लोग हैं उन्होंने तो आमंत्रण का जाहिर कर ही दिया है, अखबारों में भी छपा है, आप लोगों को यहाँ भी कहा गया है। आप लोग और लोगों को लेके आइए, वक्ता की ओर से भी निमंत्रण देते हैं। ओम शांति। नंदितानि दिगंतानि यस्यानंदाम्बुबिंदुना पूर्णानंदं प्रभुं वंदे स्वानंदैकस्वरूपिणम्। ओम शांति शांति शांति। वेदांती लोग जब कोई ग्रंथ प्रारंभ करते हैं तो वे कहते हैं कि संसार में सभी प्राणियों के मन में ये इच्छा होती है स्वाभाविक, बिना सिखाए, बिना पढ़ाए, बिना सत्संग के, कि सुखम में भूयात दुखम में माभूत। मुझे सुख मिले दुख न मिले। तो ये बात पढ़ने लिखने के बाद होती हो सो बात नहीं है। माँ बाप के सिखाने पर होती हो सो बात भी नहीं है। खटमल को, जुए को, कीड़े को, मकोड़े को, पशु को, पक्षी को, किसी को भी आप छेड़िए, दबाइए बच्चे को, तो वो भागता है, रोता है, बचने की कोशिश करता हो। माने दुख से बचने की इच्छा वेदांत पढ़कर नहीं आती, स्वयं आती है। और सुख प्राप्त करने की इच्छा भी वेदांत पढ़कर नहीं आती, स्वयं आती है। ये नैसर्गिक प्राकृत स्वाभाविक इच्छा है
केवल मनुष्य के मन में नहीं, प्राणी मात्र के हृदय में। यदि वेदांत इस नैसर्गिक इच्छा की पूर्ति न करता हो, दुख की निवृत्ति न करता हो और परमानंद की प्राप्ति न कराता हो, तब फिर वेदांत निष्प्रयोजन हो जाता है। तो वेदांत का प्रयोजन है जीवन के दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। अब एक बात ये आती है कि हम नकली से सुखी होना चाहते हैं कि असली से, पराधीनता में सुखी होना चाहते हैं कि स्वाधीनता में। तो हमारे वेदांतियों का इसके संबंध में ये विचार है कि पराधीनता तो सर्वथा ही दुख है। सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम। मनु जी ने कहा, एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुख है। सुख दुख की पहचान क्या है? बोले पराधीनता दुख है, चाहे वो कुछ भी हो। सर्वम आत्मवशम सुखम, स्वाधीनता सुख है। सुख और दुख का संक्षेप में यही लक्षण है, यही पहचान है। तो दुख से बचने के लिए हमें पर की पहचान जरूरी है कि हमारे अलावा क्या है जिसके हम बस में हैं, हमारे अतिरिक्त क्या है जिसके बस में हम हो रहे हैं, और हमारा अपना आपा क्या है जिसका स्वातंत्र्य अक्षुण्ण है, अभंगुर है। तो उसी सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति की इच्छा में से स्व और पर का विवेक निकलता है, आत्मा और अनात्मा का विवेक। अब ये बात है कि अजी हमको पर से भी यदि सुख मिलता है तो हम उसको क्यों न लें? तब एक विवेक ये उठता है कि पर से जो हम सुख लेते हैं वो सत्य है कि असत्य, सच है कि झूठा। देखो, हमने सच्चिदानंद को पकड़ा है, कहाँ से? आनंद की ओर से। पहली बात यह है कि हमको दुख नहीं चाहिए, आनंद चाहिए। तो दुख की निवृत्ति, दुख के साधनों का, दुख देने वाली चीजों का, क्रियाओं का त्याग उसमें से निकलता है। तो क्या क्या दुख देने वाला है, अन्य है, किसके साथ मिलकर हम पराधीन हो जाते हैं, इसके लिए आत्मा अनात्मा, जड़ चेतन, चित अचित का विवेक आता है। अब देखना यह है कि जड़ से सुख मिलता है, कब मिलता है तो सच्चा है कि झूठा, तब सत असत का विवेक आता है। अब ये होता है कि संसारी लोग इस क्रम का आदर नहीं करते हैं। यदि आनंद की खोज होगी और दुख से परिजिहासा होगी, परहेज होगा, तो प्रारंभ में ही त्याग और ग्रहण का भेद बनने लग जाएगा
ये चीज ग्रहण करने योग्य है और ये त्याग करने योग्य है। और यदि मनुष्य दुख और सुख का विवेक किए बिना सत्य और असत्य का विवेक करने भी लग जाए तो उसको ऐसा लगेगा कि असत्य से भी सुख मिलता है, जड़ से भी सुख मिलता है। तो वेदांत संप्रदाय का क्रम ये है कि दुख के त्याग की जो आपके मन में स्वाभाविक इच्छा है, तो जिससे दुख होता है उसके त्याग की भी इच्छा हो, और जिससे दुख मिलता है, राग वैराग्य होता है, राग द्वेष होता है, वो सच है कि झूठ है, इसका भी विवेक उदय हो। तो एक विवेक तो ये हुआ कि पहले सुख दुख का विवेक करें, दूसरा विवेक हुआ कि आत्मा अनात्मा का विवेक करें, तीसरा विवेक हुआ कि सच झूठ का विवेक करें। अब एक चौथा विवेक और है। ये जो 3 प्रकार के विवेक हैं, ये न्याय वैशेषिक को भी, सांख्य योग को भी, पूर्व मीमांसा को भी, सबको ही मान्य है। वेदांत कहता है कि ये जिसको तुमने आत्मा सुख है, पर नहीं, अन्य नहीं, अन्य सुख नहीं है, आत्मा सुख है। और आत्मा नहीं है ऐसा अनुभव कभी नहीं हो सकता, अबाध्य है, इसलिए ये सत्य है। और आत्मा के सिवाय जो कुछ है वो कम से कम सत्य कहने योग्य तो नहीं है। उसको असत कहो चाहे मत कहो, परंतु वो सत्य कहने योग्य नहीं है। अनिर्वचनीयता का अर्थ यही होता है। अच्छा, पर वेदांत कहता है कि तुम अपने को अद्वितीय ब्रह्म के रूप में जानो। एक अद्वय और सद्वय का भी विवेक होना चाहिए। कि क्या दूसरा कोई है भी जो तुमको पराधीन करके रखे? क्या नकली नाम की कोई चीज है जो तुमको पराधीन करके रखे? तो वेदांत का इस संबंध में कहना यह है कि आप सुख और दुख को स्वयं समझ सकते हैं और समझा देने पर युक्ति से आप आत्मा अनात्मा को भी समझ सकते हैं और लक्षण बना करके आप सत असत को भी समझ सकते हैं। परंतु आत्मा की जो अद्वितीयता है वो वेदांत के बिना नहीं समझ सकते। और सब कुछ आप समझ सकते हैं, जगत क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, परंतु अपना आत्मा ही अद्वितीय ब्रह्म है, ये बात आप नहीं समझ सकते बिना वेदांत के। जिसको न पूर्व मीमांसा समझा सकती, न सांख्य योग, न न्याय वैशेषिक। यद्यपि लक्ष्य सबका वही है, प्रतिपादन तात्पर्य वृत्ति से सब उसका करते हैं, परंतु इसका खुलासा जो है स्पष्ट अनुभव वेदांत के द्वारा ही होता है। इसलिए वेदांत की जो सच्चा सुख चाहते हैं, जो आत्म सुख चाहते हैं, जिनके लिए दुनिया में मानी जाने वाली जड़ताएं और असत्ताएं भी जहां अपना स्वरूप होकर स्वयं आत्म ब्रह्म रूप हो जाते हैं और हैं, वो बात केवल वेदांत से मालूम पड़ती है। वेदांत के सिवाय उसको समझने समझाने का
दूसरा कोई साधन नहीं है। एक बात और है कि यदि वेदांत के सिवाय दूसरी किसी भी वस्तु से, उपाय से उसका ज्ञान हो सकता हो तो वेदांत निरर्थक हो जाएगा, अनुवाद हो जाएगा वेदांत। पिसे को पिसेगा, चबाए को चबाएगा, कहे को कहेगा, देखे हुए को दिखावेगा, पिष्ट पेषण हो जाएगा वेदांत, अनुवाद मात्र हो जाएगा वेदांत। यदि वेदांत से सिद्ध होने वाला प्रयोजन किसी दूसरे उपाय से भी हो सकता हो, इसलिए जो परमानंद चाहते हैं, परम सुख चाहते हैं, अद्वितीयता की अनुभूति चाहते हैं, उनके लिए वेदांत एक अनिवार्य सत्य है और हमारी नैसर्गिक इच्छा वहीं जाकर समाप्त होती है, नहीं तो हम इच्छा वाले बने रहेंगे। अब आपको एक दूसरी बात सुनाते हैं। खास करके जो लोग सत संप्रदाय की रीति से वेदांत का अध्ययन नहीं करते हैं, उनकी समझ में ये बात जल्दी नहीं आती है। वेदांतियों ने साधन और प्रमाण ये दो विभाग माने हुए हैं। साधन होता है कुछ हटाने के लिए, कुछ सटाने के लिए, कुछ बढ़ाने के लिए, कुछ घटाने के लिए, कुछ फेर फार करने के लिए परिवर्तन पक्ष में साधन है। परिवर्तन साधन जो है, किसी चीज पर मैल लग गई है, कपड़े पर मैल लगी है, तो जानकारी प्राप्त कर लो कि ये मैल खटाई से छूटेगी, दही से छूटेगी, कि नींबू के रस से छूटेगी, कि साबुन से छूटेगी, वो तो स्त्रियां सब जानती हैं। अब एक के घर में चांदी के बर्तन रखे हुए थे बहुत दिन से, तो जब मैं गया उनके घर में तो उन्होंने वो पुराने रखे हुए चांदी के बर्तन निकाले भोजन करने के लिए। जब थाली में भोजन परसा गया तो उनके ध्यान में बात रही कि नहीं रही, उन्होंने नींबू निचोड़ दिया दाल में। अब वो चांदी में जितनी मैल पहले से बैठी हुई थी, वो सब की सब उछल के दाल में आ गई, निकल गई। अब वो चांदी की मैल थाली में साफ दिखने लगी, है ना। तो आप जानते ही हैं, ये जो हमारे मन में मैल बैठी हुई है, पता नहीं चलता है कितनी मैल है। तो मैल के निवारण के लिए जैसे बंदूक साफ न हो तो साफ करने के लिए उसमें कुछ मसाला डाल के और लकड़ी से उसको पहले साफ करते हैं, तो उसको बोलते हैं ये लोग साधन पक्ष। आंख में अगर ठीक नहीं दिखता है तो दवा कर लो, दवा डाल लो, चिकित्सा करा लो। जब आंख से बिल्कुल ठीक दिखने लगे, आंख को ठीक कर लेना, अपनी जगह पर ले आना, इसका नाम साधन है। और कौन सी चीज कैसी है उसको देखने के लिए आंख से वो वस्तु दिखनी चाहिए, बस। इसको प्रमाण पक्ष बोलते हैं। देखने का, वस्तु के निश्चय का जो साक्षात साधन होता है उसको प्रमाण कहते हैं। तो वेदांत प्रमाण पक्ष का विवेचन मुख्य रूप से करता है और अंतःकरण शुद्धि के लिए साधन की स्थापना करता है। सब साधनों की प्रतिष्ठा करता है कि अंतःकरण शुद्धि के लिए तो साधन करने चाहिए और आत्मा का ब्रह्म रूप से साक्षात्कार करने के लिए। ये बात आपके ध्यान में आवे कि वेदांती लोग न जानने का नाम अज्ञान नहीं मानते।
हमारे अद्वैत वेदांत। न जानना तो सबके भीतर रहता है। अरे कोई प्रेम कुटी के भीतर का जानता है, कोई बाहर का भी जानता है, कोई नहीं जानता है। तो जानना भी सब में रहता है और न जानना भी सब में रहता है। तो आप यदि विलायत के किसी आदमी को नहीं जानते तो उसको वेदांत अज्ञान नहीं बोलता है। हो आप कलकत्ते के किसी आदमी को नहीं जानते तो वो वेदांत की दृष्टि से अज्ञान नहीं है। आप कल की चीज को जो बीत गई मर गई उसको नहीं जानते हैं, जो कल आने वाली है उसको नहीं जानते हैं, जो दूर है उसको नहीं जानते हैं। जब सो जाते हैं तो कुछ मालूम नहीं पड़ता, तो न मालूम पड़ने को भी वेदांती अज्ञान नहीं मानते हैं। वो तो अज्ञान मानते हैं अपने को ब्रह्म न जानना, ये उनके यहाँ अज्ञान का लक्षण है। ये नहीं, सुषुप्ति उनके वेदांतियों के अज्ञान सुषुप्ति नहीं है। ये पाणिनीय व्याकरण में गंगा जमुना नदी नहीं हुआ करती, तो वो तो नदी संज्ञा करते हैं, तो उनके नदी संज्ञक शब्दों में गंगा जमुना की गिनती नहीं है, नर्मदा की भी गिनती नहीं। वो तो इकारांत जो शब्द होते हैं ना, उनके लिए विशेष नियम है। तो जैसे व्याकरण में तुम्हारे घर में ब्याज से रुपया बढ़ता है या कमाई से, उसका नाम वृद्धि नहीं है। व्याकरण में वृद्धि खास खास अक्षरों का नाम है। और ये व्याकरण में खास खास अक्षरों का नाम वृद्धि है। वृद्धिरादैत। आप कहते हैं दया करना गुण है ना, परोपकार करना गुण है, मीठा बोलना सद्गुण है, सुशील होना गुण है ना। व्याकरण में इसको गुण नहीं माना जाता। तो तब वहाँ गुण क्या है? तो वहाँ तो अदेन गुणा।